आपको परमेश्वर ने बहुत उत्तम ठहराया है, लेकिन आप क्या बन रहे हैं? अपनी मनमानी करते हैं और परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, फिर रोता है। प्रार्थना का उत्तर आ नहीं रहा जी, प्रार्थना में मन लग नहीं रहा जी, बाइबल पढ़ नहीं हो रहा जी, वचन भूल जाता है जी, नौकरी मिलती नहीं है जी, पैसा टिकता नहीं है जी। गधे के साथ बांधो इसे। बात क्या है? परमेश्वर की बात मानता नहीं है और ऊपर से परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाता है। बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़, धन्यवाद तो करता ही नहीं है। इधर भी आता है बुड़बुड़ बुड़बुड़, पादरी के खिलाफ बुड़बुड़ बुड़बुड़, क्वायर के खिलाफ बुड़बुड़, वॉलंटियर्स के खिलाफ बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़, शूज हाउस के खिलाफ बुड़बुड़ बुड़बुड़। तुम कर क्या रहे हो भाई? परमेश्वर ने तुझे किस काम के लिए यहां पे? आप आशीष लेने के लिए आना है, ना कि शराब लेने के लिए। क्या बोलता है? बैल तो अपने मालिक को, हाँ, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। पहचानता है। सातवें दिन आपको कहां होना चाहिए कि आप पहचानते हैं? अभी तक आपने पहचान की नहीं है। टाइम पे आना है। हेलो, कोई है? 2-3 बंदे हैं यहां। हेलो, कोई है? ओके, टाइम पे आना है। बोलो, पूरा महिमा में आप शामिल होना चाहिए, पूरी महिमा में। कब परमेश्वर आपको टच करे कौन जाने, आते ही टच हो जाए, वर्शिप में टच हो जाए, प्रार्थना में, धन्यवाद में, वचन में। आप तो आप कर रहा है। क्या लिखा है? परंतु, हाँ, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। हाँ, इज़राइल मुझे नहीं जानता। कौन है ये लोग जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं? वो बोला इज़राइल परमेश्वर के चुने हुओं में से एक हिस्सा है जो परमेश्वर को जानता नहीं है। अभी चुना है, जानता नहीं है। उसको लगता है मैं जो करता हूं वो अच्छा है। अगर आप उसमें टांग अड़ाएगा तो परमेश्वर अपना कार्य बंद कर देगा। लगाओ अपना जोर, फिर खींचो खींचो जिंदगी, रो, चिल्लाओ, लिटो, पीटो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप परमेश्वर के वचन को माने, आप बुलंदियों पे जाएंगे। मैं खुदा का दास होने के नाते आपसे वादा करता हूं। लेकिन आप सुनता नहीं है। थोड़ा शोर इधर हुआ उधर भाग जाओ, उधर हुआ उधर भाग। यार, आप गधा नहीं है, आप बैल नहीं है। आप परमेश्वर के सब रूप में बनाए गए हैं। आपको चुना गया है, परमेश्वर की योजना है आपके लिए। आप समझ क्या रखा है अपने आप को? क्या लिखा है? परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। विचार, विचार क्या है? जो वचन आपने सुना उस पर मनन करना। भाई, ये वचन पढ़ा गया था, ये वचन सुनाया गया था, ये वचन कहता क्या है? ये मुझे क्या कहता है? क्या डायरेक्शन देता है? आपने कभी मनन किया नहीं? जिस वचन के ऊपर आप मनन नहीं करेंगे, ये वचन जो मैं बोल रहा हूं, अभी ये लाइव चल रहा है।
आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको बार बार सुने, फ्री में है। तुम्हारे फोन में जाके उंगल लगाओ, वहां प्रचार चलेगा। इतनी आसान टेक्नोलॉजी से भी अगर आप नहीं सुनेंगे, फिर आप किस दर्जे के हैं? फिर बोलते हैं मुझे गधा बोलता है, मुझे बैल बोलता है। तुम अपने कामों से पुकारे जाते हैं। अभी आपने सुना है, 2 दिन के बाद भूल जाएगा। क्या था? अच्छा, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा तो था क्या? मनन तो करता नहीं है आप। दोबारा अपने फोन में जाकर उंगली लगाओ, वहां सुनो क्या कहता है प्रभु का वचन आपसे। यह वचन है, वो जीवित परमेश्वर का वचन है। वो बात करता है। फिर क्या कहता है? हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है। ओए होए होए होए, तुम परमेश्वर का वचन मनन क्यों नहीं करते? परमेश्वर का वचन, आप और परमेश्वर के बीच में जो दीवार है वो पाप की दीवार है। पाप इतना है कि वो आपको परमेश्वर के वचन का मनन करने नहीं देता। आप बैठ नहीं सकेंगे। हजारों विचार आ रहे हैं, हजारों विचार जा रहे हैं, बुड़बुड़ बुड़बुड़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़। अच्छा पादरी जी, ये बताओ, ये कैसे बंद होंगे? जो यहां प्रचारण किया जा रहा है, आप अगर उसको ध्यान से सुने और माने, ये बंद हो जाएगा 6 मंथ के अंदर अंदर। 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे विचार बंद हो जाएंगे आपके। लेकिन आप तो करता नहीं है। अभी मैंने बोला 16 मार्च से 5 अप्रैल तक आपके जीवन को बदल देने वाली सामर्थ्य प्रार्थना यहां शुरू होने वाली है, 21 दिन की। जब आप फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, होता क्या है? फिर मैं वही बात दिखाऊंगा आपको। गधा और बैल देख ही जाओ, आप उनसे उत्तम हैं। भला बैल जो है उसको फास्टिंग की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत उसे नहीं है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो फिर क्या है? आप ही सोचो। अगर आपको बुलाया गया है 21 दिन में 7 दिन आना ही आना है आपको। 7, 7 और 7, 3 साते हैं। एक साता आपने लेना है। कौन सा है? आपके ऑफिस को क्लोज करो, छुट्टियां लो वहां से। आपकी ताकत से आप प्रमोशन नहीं ले सकता अगर परमेश्वर का हाथ आपको प्रमोशन देने के लिए ना बढ़े तो। आप अमीर काम करके बन नहीं सकता, नहीं तो सभी मजदूर अमीर होते हैं। काम करने वाले सभी करोड़पति होते हैं, लेकिन कोई है? अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं है, अगर प्रभु की अनॉइंटिंग, प्रभु का फेवर आपके साथ नहीं है, आप पूरा जोर लगाओ, थक हार जाओगे। जब तक आपको वो घर जहां गाड़ी मिले तब तक आप इतना थक जाओगे, आपको धन्यवाद पार्टी करने का भी मन नहीं करेगा। आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने काम शुरू किया, पूरा जोर लग गया। जब काम हो गया आप इतने थक गए, आप उसको पार्टी कर ही नहीं सकते, आप एंजॉय करेंगे नहीं, आप उसका फीता काटेंगे नहीं। आप बोलेंगे बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ, छोड़ो।
इसने तो पूरा जान लगा दी मेरी। लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, आप हर काम का फीता काटेगा, हर काम का। कोई बोला नहीं, काटना चाहता नहीं है? लेकिन मुझे बताओ, आप यही है ना सब? तो मैंने बोला फीता काटेगा, आप बोला हम, इसका मतलब आप तो काटने वाला नहीं है भाई, हम तो आमीन नहीं बोलने वाला है। इससे पता चलता है आपके अंदर एनर्जी कितनी है। मैं कह रहा हूं, आप अपने आप को इतने एबल बनाओ, जो भी काम आप शुरू करें उसका फीता काटो आप। लेकिन परमेश्वर से वफादारी से नहीं चलेगा, फिर वो अपने लोगों के द्वारा दर्शनों से ऐसे ही बात करेगा, बताएगा वो आपको कैसे देख रहा है। वो आज परमेश्वर गिला कर रहा है। नहीं तो गधा लिखने की जरूरत क्या थी, बैल लिखने की जरूरत क्या थी? कोई और बात करता वो आपसे। लेकिन वो इसलिए बात करता है कि आप वैसा नहीं चलता जैसा प्रभु चाहते हैं। इसको दोबारा रिपीट करें जी। बैल तो अपने मालिक को यहां छोड़ रखा है ना। हाँ हाय, हाँ, यह जाति पाप से हाँ, कैसी भरी है। ये जाति पाप से कैसे भरी है? हाँ? यह समाज अधर्म से कैसा लगा हुआ है। दोबारा पढ़े इसे। हाय, हाँ, यह जाति हाँ, पाप से कैसी भरी है। आगे यह समाज क्या? अधर्म से, ये क्या है? यह समाज, समाज। जी समाज। हाँ, 10 दिन लगे मुझे समझने के लिए। समाज, समाज जानते हैं क्या है? अधर्म से भरा है, लिखा है। हम पहल किसको देते हैं? हमारा समाज है जी, हमारा समाज क्या कहेगा जी, हम समाज में रहेंगे जी, हम समाज के साथ चलेंगे। जल जाएंगे आप, आग गिरेगी, भस्म कर देगी। विश्वासियों को लिखा है आप विश्वासियों के साथ मत चलो। और तुम समाज समाज समाज, कौन सा समाज? जब आप मर रहे थे वो आपके घर आते थे और क्या बोलते थे? ऐसी बीमारी वाला बचता नहीं है। लेकिन जब प्रभु का वचन आया, उसने बोला ऐसी बीमारी वाला मरता नहीं है। किधर समाज? कौन सा समाज? तुम्हारा समाज चर्च आपका समाज है। ये जो अगल बगल में बैठे हैं ये आपका समाज है। परमेश्वर ने आपको अलग किया है दुनिया से, तभी तो दुनिया आपसे प्यार नहीं करती। वचन में लिखा है अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपसे प्यार करती, मोहब्बत करती। लेकिन आप दुनिया के नहीं हैं, इसलिए आपको दुनिया प्यार नहीं करेगी। लिख के ले जाओ। आपको चाचा का प्यार चाहिए, ताऊ का प्यार चाहिए, भाऊ का प्यार चाहिए, पता नहीं किस किस का प्यार चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको परमेश्वर का प्यार चाहिए। हेलो, कोई है? परमेश्वर का प्यार चाहिए आपको? बोलो आमीन। आमीन। जब परमेश्वर का प्यार आएगा, वो प्यार सब पीछे आएगा, सब पीछे आएंगे। मासू, भैया, चाचू, ताऊ, फलाऊ फलाऊ सब। लेकिन जब आप परमेश्वर की जगह दूसरे लोगों को अहमियत देते हैं, उसे पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। बोला मैंने अपने पुत्र को भेजा है
तेरे पापों को उठाने के लिए जान कुर्बान किया उसने। आप खरीदे गए हैं। बोलिए मैं खरीदा गया हूं। खरीदा गया, आप क्या किए गए हैं? खरीदा गया। खरीदे गए हैं ना। आप मुफ्त के नहीं हैं। कोई भी आपको कोई भी आए और आपको करे ट्रन ट्रन और आप बोले हाँ हाँ मैं हाजिर हूं, बोलो किधर जाना है। आप ऐसा जीवन ना जिए, आप ऐसा नहीं है। कोई भी आए और टर्न टर्न करे और देखे अच्छा आप बाइबल पढ़ रहे हैं, इधर आओ देखो क्या लिखा है। कोई घंटी बजाए, हेलो किधर जा रहा है, कोट डाला है, चर्च जा रहा है। कोई घंटी बजाए पूछे बड़ा खुश है, आओ तुझे टेस्टमनी सुनाऊं। नहीं तो आप अगर परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं, आपको यहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। आप जिसके साथ प्रेम करते हैं उसी के साथ बैठ सकता है। अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम करता है तो परमेश्वर के सामने बैठ सकता है, वरना मामला गड़बड़ है। पढ़। यह समाज हाँ। अधर्म से कैसा लदा हुआ है। ऐसे लदा हुआ समाज है अधर्म से, गुनाहों से। फिर बात यह है मानता भी नहीं है कि मैं अधर्मी हूं, मैं क्षमा मुझे चाहिए, मानता भी नहीं है। लोगों को दिखाता है मैं बहुत धर्मी हूं, लेकिन बाइबल कहती है ये अधर्म से भरा हुआ है। आगे, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। कुकर्मी हैं। पाप करने वाले लोग, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले लोग, परमेश्वर की भविष्यता को ना सुना करने वाले लोग। घूमो ओपन डोर चर्च से भागे हुए लोगों के लिए आज मेरा ऐलान है, जितना भागना है भागो, अंत में यहीं आके आपको आशीष मिलेगी। जाओ टाइम खराब करो, रौनक मेले देखो, लेकिन आपको यहीं आके घुटने टेकने पड़ेंगे, यहीं परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। ऐसा वचन में लिखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक एक बात वचन में कहां लिखी है। उन्हें बोला परमेश्वर क्यों आग भेजेगा। उसने बोला अभी देख परमेश्वर आग भेजेगा। आग क्या करती है? ठंडा करती है, जलाती है आग। जो मैं सवेरे आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूं, वो आग कौन सी है? वो आत्मिक रूह की आग है। आप देखेंगे चर्च जाने के बाद आपको अपना शरीर साफ सुथरा लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई गंदगी निकल गई, जैसे सोना है, अगर सोने के अंदर गंदगी है, वे प्योर नहीं है, फिर भी लोग उसे सोना ही कहते हैं। लेकिन जब वो जाए सुनियार के पास, वो कुठाली में डालें और आग में रखें, आग नीचे जले तो पता चलता है गंदगी जल रही है। आप भी ऐसे ही हैं। आप जितनी मर्जी गंदगी में रहो, आपको लोग इंसान ही बोलेंगे, लेकिन जब उससे गंदगी निकले परमेश्वर की नजर में, तब वो आदमी नहीं, इंसान ही नहीं, वो उसका धर्मी पवित्र पुरख बन जाता है। आपको परमेश्वर के पवित्र पुरख बनना है।